आज हम बात करेंगे मांगलिक कुंडली के बारे में। सबसे पहली बात, आप ये जान लीजिए, मांगलिक कुंडली का विडो होना या विधुर होना, पति या पत्नी का डेथ हो जाना, मरना, इससे कोई संबंध नहीं है। इसके और भी योग बनते हैं और भी उनका जो है ग्रह का नाता के होता है जिससे ये योग बनते हैं। यानी अगर आपको मांगलिक लेकर ये डराया जा रहा है कि आप विडो हो सकती हैं या किसी भी लड़के की का पति डेथ कर सकता है, तो आप इस घन चक्कर में ना पड़े। उसके लिए अन्य योग भी दोषी होता है। दूसरी बात, कुंडली के लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि कुंडली के इन 5 भाव में मंगल को देखकर कह दिया जाता है कि आप तो मांगलिक हैं। और मांगलिक के नाम पर डराया जाता है। मांगलिक के नाम पर जो है ये समझिए कि बहुत कुछ दिमाग में बिठा दिया जाता है, जबकि मांगलिक कुंडली देखने का नियम अलग है। आप अगर लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नौमांस कुंडली और चंद्र कुंडली चारों से अगर मांगलिक हैं तो आप समझिए तभी आप प्योर मांगलिक हैं, 100% मांगलिक हैं। अगर आपका लग्न कुंडली में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल स्थित है, तो आप सिर्फ लग्न कुंडली से मांगलिक हैं। अगर आपकी चलित कुंडली में भी इन 5 भाव में मंगल है तो आप लग्न कुंडली और चलित कुंडली से मांगलिक हैं। अगर आपके नौमांस कुंडली में भी इन 5 भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल है, तो आप लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नौमांस कुंडली से मांगलिक हैं। अगर आपके चंद्र कुंडली में भी लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल स्थित है, तो आप लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नौमांस कुंडली और चलित कुंडली चारों से मांगलिक हैं। यानी कि आप तभी 100% मांगलिक मानकर चलिए। अन्यथा अगर आप सिर्फ लग्न कुंडली से मांगलिक हैं तो ये समझिए आप उसे 4 कैटेगरी में बांट लीजिए। ऐसा कीजिए कि 25-25% मानकर चलिए। सिर्फ आप लग्न कुंडली से अगर मांगलिक हैं तो आप मात्र 25% ही मांगलिक हैं। यानी हो सकता है कि थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट से पति पत्नी के बीच हो, मंगल दोष के कारण। लग्न में, सप्तम भाव में थोड़ा सा ज्यादा झगड़ा झंझट होता है, अष्टम भाव में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं हो, और आपका जीवन अच्छा चले, वैवाहिक जीवन अच्छा चले। अगर आप लग्न कुंडली के अलावा चलित कुंडली से भी आप मांगलिक हैं तो आप 50% मांगलिक हैं। थोड़ा बहुत का अंतर आपका आएगा। अगर आप लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नौमांस कुंडली से मांगलिक हैं तो 75% मांगलिक हैं, तो मंगल का दोष आपका बढ़ेगा।
मंगल का दोष आपका बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, आरोप प्रत्यारोप हो ज्यादा होगा। द्वादश भाव में है अगर मांगलिक, तो हो सकता है आपकी पत्नी मायके जाके रहने लगे या पति पत्नी दोनों अलग अलग रहने लगे। इस टाइप के योग को बना सकता है। अगर आप चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हैं, यानी चारों से लग्न कुंडली, चलित कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली, चारों से अगर आप मांगलिक हैं तो आप 100% मांगलिक हैं। मंगल का आपको 100% दोष लगेगा मांगलिक दोष का। उसमें हो सकता है कि आप डिवोर्स आपका हो जाए, आप जितना भी विवाह करें आपका एक भी ना टिके। हो सकता है 2-3 विवाह के बावजूद भी आपका वैवाहिक संबंध अच्छा ना हो और आप काफी जो है अकेलापन, उन्हें वैवाहिक जीवन के प्रति रुष्ट अकेलापन और हर तरह से विमुख होकर जिए। इसके अलावा अगर वैवाहिक संबंध में जैसे सप्तम भाव में राहु की दृष्टि हो, राहु की युति हो या शनि हो, तो वैवाहिक जीवन अच्छा कि विवाह भी नहीं होने का योग बनता है। वैवाहिक जीवन बहुत खराब गुजरता है और ये समझिए कि उस परिस्थिति में आप विडो होना या समझिए कि कोई भी अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी का डेथ करना, उस अवस्था में ऐसे योग बढ़ जाते हैं। क्यों? नीम पे करेला चढ़ना, एक तो मांगलिक, दूसरा शनि या राहु के कारण और विषम परिस्थिति का योग बन जाना। या पाप कर्तरी में हो, आपका अगर सप्तमेश पाप कर्तरी में हो तो इस चीज को ये बढ़ा देगा। अब हम जाएंगे मांगलिक जो दोष होता है, अगले वीडियो में जाते हैं कि मांगलिक जो दोष होता है कुंडली में वो किस भाव में क्या फल देता है, इस पर हम विचार करेंगे।